हमारा यूनिट 5 चैप्टर 5 लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स एंड बिल्स। तो सबसे पहले देखते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का मेन पर्पस क्या रहता है। लाइब्रेरी जो लेजिस्लेशन था उसका मेन पर्पस था नॉलेज को एनरिच करना और जो हमारा कम्युनिटी है, समाज है, उसमें पढ़ने और सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए यानी रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाना। तो इस यूनिट में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो है उसकी इम्पोर्टेंस और स्टेट्स में पब्लिक लाइब्रेरी की जो सेवाएं हैं उनकी स्थापना में भूमिका क्या रहती है। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो है हमारा क्रूशियल है क्योंकि ये नेटवर्क ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज में हेल्प करता है। स्टेट लेवल नेटवर्क को भी ये एनरिच करता है लाइब्रेरी एक्टिविटीज के थ्रू ताकि उनकी चेन बनी रहे। और जो ये नेटवर्क मॉडल है अलाउ रिसोर्सेज टू फ्लो एंड मैनेज्ड भी इफेक्टिवली। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मेनली क्या करता है, आपके रिसोर्सेज और जो लाइब्रेरीज का नेटवर्क आपस में प्रॉपरली फ्लो में चलता रहे और इफेक्टिवली मैनेज होता रहे, ये काम करता है। तो सबसे पहले आ जाती है स्टेट पॉलिसी फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इन इंडिया लाइब्रेरीज फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट। तो भारत में जो लाइब्रेरीज है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आती हैं, जिसका अर्थ ये है, जिसका मतलब ये है कि स्टेट्स की जो जिम्मेदारी होती है लाइब्रेरीज को बनाए रखना। तो यूनेस्को का जो 1994 का मैनिफेस्टो था उसमें भी उन्होंने ऐसी पॉलिसी क्रिएट करने के लिए कहा कि जिसमें लाइब्रेरीज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ऐसा बोला गया। तो सभी के लिए पुस्तकालयों जो की एरियाज है एक्सेस टू लाइब्रेरीज फॉर एवरीवन, सभी के लिए पुस्तकालय सेवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए। प्रायोरिटी फॉर सर्विसेज लाइक सेल्फ एजुकेशन, लिटरेसी, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आत्म शिक्षा, साक्षरता, संस्कृत संरक्षण और रोजगार जानकारी जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए। थर्ड वन है प्रमोशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड लोकल हिस्ट्री। 2 स्तरीय राज्य और जिला स्तरीय सिस्टम का प्रावधान होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बुक्स सिलेक्शन पॉलिसी टू गाइड, जो बुक्स की सिलेक्शन पॉलिसी की गाइड होनी चाहिए प्रॉपर कि आपने इस तरह से बुक्स सिलेक्शन करनी है, इस तरह से परचेज करनी है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी सेस। लाइब्रेरी सेस क्या चीज है? लाइब्रेरी सेस क्या चीज है कि एक फंडिंग प्रॉपर होती रहे। जो भी टैक्स कलेक्शन होता है गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी से हो चाहे या अदर कोई टैक्स होता है लोकल टैक्स, उसमें एक लाइब्रेरी का कंपोनेंट बना दिया कि इतना वो जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा इतने % लाइब्रेरी के लिए फंडिंग करनी ही करनी है। नीड फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, भारत में जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की क्या जरूरत है। पुरानी जो लाइब्रेरीज थी हमारी स्ट्रगल करती रहती थी कि सही मात्रा में फंड नहीं होते थे और क्योंकि उनको लोकल कम्युनिटीज रन करती थी। ठीक है, जो मॉडर्न लाइब्रेरी सिस्टम है उसका प्रॉपर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से ही काम चलेगा। जो आज के टाइम में है वो प्रॉपर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की वजह से ही प्रॉपर चल पाएंगे लाइब्रेरी। तो एक प्रॉपर पुस्तकालय नेटवर्क होना चाहिए जब स्टेट और लोकल लाइब्रेरीज आपस में मिलके काम करती हैं। परमानेंट फंडिंग होनी चाहिए लाइब्रेरी सेस के थ्रू और अकाउंटेबिलिटी और स्टैंडर्ड फिक्स होने चाहिए ताकि यूजर की जो जरूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। यूनेस्को का जो घोषणा पत्र है उसमें पुस्तकालय की जो सार्वजनिक जिम्मेदारी है जिनको राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों का समर्थन होना बहुत जरूरी है। यूनेस्को जो चाहती है कि स्टेट्स की और नेशनल गवर्नमेंट जो है उनका सपोर्ट होना चाहिए लाइब्रेरीज को। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स क्या है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के। तो फर्स्ट वन है प्रिएम्बल। ठीक है, इस सेक्शन में जो है उसके इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, उद्देश्य और लक्ष्य आ जाता है। सेकंड है स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी। ये क्या कहता है, राज्य स्तर पे जो पुस्तकालय होती है उनकी देख रेख करने वाली अथॉरिटी होती है कि उनको मतलब एक तरह की कमेटी है या फिर कोई बंदा अपॉइंट कर दिया जो लाइब्रेरीज को सभी लाइब्रेरीज को स्टेट लेवल पे देखेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव राज्य पुस्तकालय प्रणाली का निदेशक हो गया एक तरह से। एक डायरेक्टर भी फिक्स हो जाएगा जो लाइब्रेरीज को मैनेज करेगा। नेक्स्ट है फोर्थ वन लाइब्रेरी नेटवर्क। एस्टैब्लिश अ नेटवर्क फ्रॉम विलेज लाइब्रेरी टू स्टेट लाइब्रेरी। तो एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जो आपस में लाइब्रेरी इंटरकनेक्ट हो सके और एक दूसरे से रिसोर्सेज शेयर कर सके। फिफ्थ है फाइनेंशियल प्रोविजन।
डिस्क्राइब फंडिंग सोर्सेज सच एज लाइब्रेरी सेस, मतलब लाइब्रेरी सेस भी होना चाहिए, भी कहाँ से फंड्स आएंगे, क्या कुछ होगा। सिक्स्थ है ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पे जो लाइब्रेरी स्टाफ मैनेज करने वाला उनकी पॉलिसीज और उनके रूल्स होने चाहिए, और हायर करने की क्या रूल्स हैं वो भी होना चाहिए। सेवंथ है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, जैसे कि लाइब्रेरीज जो है पब्लिक लाइब्रेरी स्पेशली शुड बी ट्रांसपेरेंट इन एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिस, उनकी जो गवर्नमेंट की या फिर पब्लिक लाइब्रेरीज हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए एक्टिविटीज में और फाइनेंसिस में। एट्थ है रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी शुड रजिस्टर ऑल पब्लिश्ड बुक्स एंड न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी है सब मतलब रजिस्टर करे सभी बुक्स को और न्यूज़पेपर को जो उसने सब्सक्राइब कर रखी है। तो ये एक जो कंपोनेंट्स है ना, दीज कंपोनेंट गाइड हाउ लाइब्रेरी शुड ऑपरेट, किस तरह से ऑपरेट करेंगी। इंश्योर स्टेबल फंडिंग, भी प्रॉपर फंडिंग कहाँ से आएगी। एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग लाइब्रेरी स्टाफ एंड रिसोर्स इफेक्टिवली, रिसोर्सेज को और लाइब्रेरी स्टाफ को किस तरह से मैनेज करके चलना है, तो ये कंपोनेंट्स गाइड करते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस। सबसे पहले जो आया मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट 1951 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन, तो ये जो मॉडल है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने डिजाइन किया था। जो उनका गोल था इसमें, द गोल ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया, इंडिया के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम ही क्रिएट करना है, उनका गोल था। तो उसके अंदर क्या की एलिमेंट थे, सबसे पहला था नेशनल लाइब्रेरी अथॉरिटी। तो नेशनल लाइब्रेरी अथॉरिटी में पूरे देश में लाइब्रेरी को देखने के लिए यानी एक ऐसी गाइडलाइन स्टैंडर्ड सेट होनी चाहिए ताकि लाइब्रेरी यूजर्स की नीड को देख सके। नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी जो है सारी जितनी भी प्रकाशित सामग्री है उनका संग्रह करे, मतलब जितना भी कॉपीराइटेड मटेरियल है, जो भी पब्लिश हुए हैं बुक्स, वो सारी अपने संग्रह करें नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी। नेक्स्ट नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी कमेटी, एक एक प्रपोज्ड एडवाइजरी कमेटी होती है जो कि सपोर्ट करेगी नेशनल लाइब्रेरी अथॉरिटी को। जो फर्स्ट वन थी नेशनल लाइब्रेरी अथॉरिटी, ठीक है, तो उसको जो देखती है सारी लाइब्रेरीज को, ये सपोर्ट करेगी कमेटी इन मेकिंग डिसीजन एंड इम्प्रूविंग लाइब्रेरी सर्विसेज, जो लाइब्रेरी सर्विसेज है इनको इम्प्रूव करने में और डिसीजन मेकिंग में नेशनल लाइब्रेरी अथॉरिटी को सपोर्ट करेगी। नेशनल लाइब्रेरी फंड, तो ये जो है मतलब एक डेडिकेटेड फंड फिक्स होना चाहिए, उसके बारे में प्रपोज करता है ये एक्ट। अमेंडमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954, ये एक्ट कहता है थोड़ा देखते हैं इसमें क्या चेंज है। दिस एक्ट ऑल्सो recommend amending the delivery of books and newspaper act to mandate that all publication in India be submitted to National Library for archival and public access। इसमें ये एक्ट में ये पास कर दिया 1954 में कि नेशनल लाइब्रेरी में जितने भी न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन वर्क हो रहे हैं वो सारे इसको जरूर जमा होंगे नेशनल लाइब्रेरी को, ताकि हमारा जो काम है मतलब जो भी काम होता जा रहा है जो भी आर्काइवल है और लोगों को एक्सेस हो सके नेशनल लाइब्रेरी के थ्रू। नेक्स्ट आता है ये मॉडल एक्ट ऑफ एस आर रंगनाथन जो 1930 से 72 तक चला। डॉक्टर एस आर रंगनाथन इज अ विजनरी इन लिबरल लाइब्रेरी साइंस, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है। इन्होंने अपना सबसे पहला जो मॉडल प्रपोज किया था 1930 में किया था, बाद में इन्होंने रिवाइज किया कई बार, इन नए नए आइडियाज लेके आए और एड्रेसिंग चैलेंजेस एज ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने फिर जो चैलेंजेस बताए उन्होंने ऑब्जर्व किए अपने ईयर्स के अंदर। तो सबसे पहले उन्होंने इस एक्ट के अंदर एसएलए बनाया, स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी, एसएलए प्रपोज्ड स्टेट लेवल अथॉरिटी, मतलब एक स्टेट लेवल पे अथॉरिटी फिक्स करनी है, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा हो जाती है कि लाइब्रेरीज की देख संभाल और रिस्पॉन्सिबल कौन है, एसएलए। स्टेट लाइब्रेरी कमेटी बना दी जो एडवाइजरी बॉडी होगी किसके लिए, एसएलए के लिए, जो गाइड करेगी डिसीजन लेने में और इम्प्रूवमेंट इन लाइब्रेरी सर्विस। उसके साथ फिर लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी भी बना दी रंगनाथन ने कि सिटीज और डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरी सर्विसेज को ग्रास रूट लेवल से उठाने के लिए एक लोकल लेवल अथॉरिटी भी होनी चाहिए। फिर आ गया लाइब्रेरी सेस, इसका प्रोविजन भी होना चाहिए कि जो भी टैक्स कटता है लाइब्रेरी सेस में फंड क्रिएट किया जा सके, डेजिग्नेटेड फंड क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट है कंप्रिहेंसिव पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, इस एक्ट में नेटवर्क सिस्टम फ्रॉम सिटी लाइब्रेरी डाउन टू विलेज लाइब्रेरी, ताकि उनकी
वाइड स्प्रेड लाइब्रेरी एक्सेस अक्रॉस द स्टेट, जो सिटी लाइब्रेरी से डाउन जाए विलेज लाइब्रेरी की तरफ, ऐसा नेटवर्क सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल। तो ये 1963 में आया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा बनाया गया मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी जो है। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम जो था 1958, द इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म्ड एन एडवाइजरी कमेटी, इन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई लाइब्रेरीज के लिए, जो कि रिकमेंड करे इम्प्रूवमेंट फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए। तो ये मॉडल जो बना पब्लिक लाइब्रेरी के लिए था, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। बेस्ड ऑन देयर एडवाइस द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक मॉडल बना दिया 1963 में पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, जिसके अंदर एक SLA, स्टेट लेवल लाइब्रेरी अथॉरिटी, सेंट्रल बॉडी होगी जो लाइब्रेरी को देखेगी, फंडिंग प्रोवाइड कराएगी और सर्विसेज स्टैंडर्ड फिक्स करेगी। स्टेट लाइब्रेरी डायरेक्टरेट, तो एक ऐसा डायरेक्टर भी क्रिएट कर दिया जो कि कंट्रोल और मैनेज करेगा लाइब्रेरी के ऑपरेशन थ्रू आउट द स्टेट, वर्किंग अंडर द SLA गाइडेंस। इनकी गाइडेंस के अंडर डायरेक्टर भी अपॉइंट कर दिया जो कि कंट्रोल और मैनेज करता है लाइब्रेरी के ऑपरेशंस। नेक्स्ट आ गया डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी बना दी, जो कि सजेस्ट करती है हैंडल लोकल लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ताकि जो रिसोर्सेज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंश्योर एक्सेस हो सके। लाइब्रेरी सेस भी फिक्स किया 6 पैसा पर रूपी हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स का। गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस फॉर लाइब्रेरी वर्कर्स, द बिल रिकमेंड दैट लाइब्रेरी स्टार्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे जो प्रोवाइडिंग देम विद स्टेबिलिटी एंड बेनिफिट मिल सके उनको प्रॉपर। नेक्स्ट है जी मॉडल बिल फॉर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन ने भी एक मॉडल बिल पास किया। प्लानिंग कमीशन जो वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज था, प्रपोज्ड दिस मॉडल बिल ड्यूरिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान। ये एक इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है भाई। टू क्रिएट अ स्टेट वाइड पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क, उसके अंदर की एस्पेक्ट्स थे इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सर्विसेज। द बिल एम्ड टू एस्टेब्लिश अ यूनिफाइड लाइब्रेरी सर्विसेज, बिल ने एस्टेब्लिश किया है कि यूनिफाइड लाइब्रेरी सर्विस कवर करती थी एंटायर स्टेट को, इंश्योरिंग ऑल रीजन हैड इक्वल एक्सेस टू लाइब्रेरी रिसोर्स, मतलब स्टेट के अंदर जितने भी रीजन्स हैं सबको इक्वल एक्सेस होना चाहिए लाइब्रेरी रिसोर्सेज का, तो ये इंश्योर करती थी। सेकंड है कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स, recommend of forming a group of experts to define सर्विसेज स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरीज ensuring they meet यूजर नीड, ताकि वो यूजर्स की नीड को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस तरह का कमेटी क्रिएट करेगी एक्सपर्ट्स की। स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल, जो ये थे एक एडवाइजरी काउंसिल बना दिया गया, एक एडवाइजरी काउंसिल बना दिया गया टू गाइड द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को गाइड करता है कि प्रमोटिंग ऑन डेवलपिंग लाइब्रेरी सर्विसेज, हेल्पिंग विद पॉलिसी फॉर्मेशन एंड प्लानिंग, नीति निर्माण में मदद करने के लिए सलाहकार परिषद बन गया एक तरह का। स्टेट लाइब्रेरी डायरेक्टरेट, तो एक डायरेक्टरेट भी लगा दिया गया जो सुपरवाइज करे लाइब्रेरीज को और स्टाफ को ट्रेन कर सके। फिर पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम के ऊपर द बिल प्रपोज्ड अ हायरार्किकल सिस्टम स्टार्टिंग विद स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी इंक्लूडिंग रीजनल लाइब्रेरी एंड फिर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज। नो लाइब्रेरी सेस, इसके अंदर लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन नहीं था, इसमें ग्रांट का सिस्टम था सीधा। भी ये फिक्स कर देना दिस बिल प्रपोज दैट स्टेट गवर्नमेंट फुली फंड लाइब्रेरी विदाउट अ सेपरेट टैक्स, लाइब्रेरी वुड बी फंडेड थ्रू द स्टेट बजट, बट स्टेट बजट के थ्रू लाइब्रेरी में फंड्स आएंगे। नेक्स्ट आता है मॉडल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट 1989 में, और 1995 और 2005 में फिर रिवाइज किया गया। ये दिया डॉक्टर वेंकटा मॉडल ने, डॉक्टर वेंकटा मॉडल एक्ट, सपोर्टेड बाय द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने सपोर्ट किया इसको। इसमें इनकारपोरेट इसमें लाई गई पॉलिसीज, अपडेटेड प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज टू रिफ्लेक्ट मॉडर्न लाइब्रेरी नीड्स, जो मॉडर्न लाइब्रेरीज आज के जमाने की उनकी जरूरत के हिसाब से पॉलिसीज लेके आई। तो फर्स्ट वन है जो इसके अंदर स्टेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, द एक्ट रिकमेंडेड अ 2 टायर सिस्टम, इस एक्ट ने 2 टायर सिस्टम रेकमेंड किया, एक तो सेंट्रल विद अ सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड अ नेटवर्क रीचिंग डाउन टू विलेज लाइब्रेरी, 2 टायर सिस्टम हो गया। नेक्स्ट आ गया लाइब्रेरी सेस ऑन वेरियस टैक्सेस, लाइब्रेरी सेस लगाया अलग अलग टैक्सेस पे। प्रपोज्ड फंडिंग सोर्सेज थ्रू टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टीज व्हीकल एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल लाइसेंसेस के थ्रू। पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क बनाया गया,
An extensive network designed to connect state, district, city and village libraries, ensuring uniformity in service and access। तो ऐसा नेटवर्क क्रिएट करा गया जो कि स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट और सिटी और विलेज की लाइब्रेरीज को कनेक्ट करे और उनमें यूनिफॉर्मिटी मतलब सब में एक जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट है स्टेट बोर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन। स्टेट बोर्ड एक रेकमेंड किया गया जो कि एजुकेशन और बुक प्रोडक्शन और सर्विस को कोऑर्डिनेट कर सके। अकाउंटेबिलिटी फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट में इस पे भी एम्फेसाइज किया गया। दिस मॉडल अलाइंड विद द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, ये मॉडल अलाइन किया गया यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो से। इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन अ मॉडल फॉर द 21st सेंचुरी 2008 में आया बाय एस.आर. इजारी। एस.आर. इजारी एक्ट जो था नोन एज द मॉडल फॉर द 21st सेंचुरी रेस्पोंडेड टू द चेंजिंग रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन डिजिटल वर्ल्ड। तो ये आज के जमाने का लेजिस्लेशन 21st सेंचुरी के लिए जो बनाया इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। तो इसके जो की कंपोनेंट्स थे, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, डिपार्टमेंट बनने शुरू हुए। तो सजेस्ट जो था क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट टू मैनेज ऑल लाइब्रेरी सर्विस इन द स्टेट, प्रोवाइडिंग ओवरसाइट, पॉलिसी डायरेक्शन एंड फंडिंग। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट क्रिएट करा गया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए जो कि डेडिकेटेड डिपार्टमेंट मैनेज करता था सभी लाइब्रेरी सर्विसेज को लागू करने के लिए स्टेट के अंदर और पॉलिसी डायरेक्शन और फंडिंग के लिए। नेक्स्ट है हायरार्किकल लाइब्रेरी अथॉरिटीज, recommended authorities at every level from state and regional down to village committee providing comprehensive coverage। तो एक हायरार्किकल सिस्टम रेकमेंड किया इन्होंने अथॉरिटीज का हर लेवल पे। नेक्स्ट है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी एंड ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर भी क्रिएट किया गया ताकि लोग आज के ज़माने के अकॉर्डिंग लाइब्रेरीज को एस्टेब्लिश कर सकें। लाइब्रेरी सेस ऑन लैंड्स, बिल्डिंग एंड गुड्स, proposed a library tax on various local taxes like land, building and entry taxes to ensure adequate funding हो सके। Reporting and accountability, required regular reports, financial accountability and audits to maintain transparency and efficiency in library services। तो प्रॉपर रिपोर्ट्स होनी चाहिए, रिपोर्ट्स का और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का और ऑडिट्स का भी प्रोविजन था इसके अंदर ताकि ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी आ सके लाइब्रेरी सर्विसेज में। थैंक यू, नेक्स्ट यूनिट जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।